हेलो एवरीवन, आई एम चिंदू सर एंड यूर वाचिंग रईस टीचिंग 2.2M। तो दोस्तों, आज है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 12वां दिन। कौन सा दिन है दोस्तों? 12वां दिन। तो दोस्तों, आज हम सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले दोस्तों, इसकी पहचान देख लीजिए। जिस वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। जिस वाक्य के अंत में यानी कि आखिर में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। तो दोस्तों ये भी टोटल 3 तरीके से बनाए जाते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। बनाने का तरीका तो और भी है, लेकिन हम आपको अपने हिसाब से बता रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं अफर्मेटिव किनको कहते हैं। अफर्मेटिव उन सेंटेंसेस को कहते हैं जो बिल्कुल सीधे साधारण सेंटेंसेस होते हैं। और दोस्तों, नंबर 2 है नेगेटिव। नेगेटिव उनको कहा जाता है जिनके बीच में आता है नहीं। और नंबर 3 है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों जिनमें पूछा जाता है कोई सवाल। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले रूल देख लेते हैं अफर्मेटिव का। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है दोस्तों जो वाक्य में काम के करने वाला होता है। उसके बाद विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक। उसके बाद टाइम। सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस फॉर में से कोई एक, प्लस टाइम। ये तो हो गया है दोस्तों अफर्मेटिव का रूल। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं नेगेटिव का रूल। नेगेटिव के रूल में आपको कुछ नहीं करना है। इसी रूल में जो है तीसरे नंबर पे उठा के नोट लगा देना है, और कुछ नहीं करना है दोस्तों। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यानी कि यहाँ पे नोट आपको लगा देना है। ये हो गया है आपका नेगेटिव का रूल। ये तो हो गया है अफर्मेटिव का रूल, और ये नेगेटिव का, यानी कि पूरा सेम, बस तीसरे नंबर पे नोट लगा देना है। ये हो गया है नेगेटिव का रूल। और अब देख लेते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव का रूल। इंटेरोगेटिव के रूल में कुछ नहीं करना है। सबसे शुरू में लिख देना है विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, और उसके बाद ये पूरा सारा सेम। तो दोस्तों, नंबर 1 हो गया है अफर्मेटिव का रूल। नंबर 2 नेगेटिव का रूल, यानी कि बस ये तीसरे नंबर पे नोट लगाना है। ये चेंजिंग होगी इसमें, और कोई चेंज नहीं होगा। नंबर 3 ये हो गया है दोस्तों इंटेरोगेटिव का रूल। तो चलिए दोस्तों, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम कहें कि सचिन 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा होगा। सचिन 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा होगा। तो इसमें आ रहा है लास्ट में से रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, इनको बना लेते हैं। सचिन 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा होगा। तो आखिर में आ रहा है दोस्तों रहा होगा, यानी कि से रहा होगा। तो टाइम भी आ रहा है दोस्तों इसमें, और रहा होगा भी आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसको बना लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा सचिन। सचिन, उसके बाद विल हैव बीन। ये पूरा का पूरा लगेगा दोस्तों हर उसमें सेंटेंस में, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, ही शी नेम इट, आई यू वी दे, सबके साथ विल हैव बीन का ही इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले सचिन, उसके बाद विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या कर रहा है सचिन? खेल रहा है, तो प्लेइंग। सचिन विल हैव बीन प्लेइंग। अब कितनी देर से खेल रहा है? 2 घंटों से। तो सिंस लगाएं या फॉर लगाएं दोस्तों? सिंस फॉर का भी आप फर्क समझ लीजिए दोस्तों। अगर कोई एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं जो घड़ी में घंटे में लिखा हुआ होता है, तो उसके साथ तो लगता है दोस्तों सिंस। और अगर कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे हैं
तो उसके साथ लगता है फोर। तो 2 घंटे कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो इसके साथ लगेगा दोस्तों फोर। तो सचिन विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब कितनी देर से? फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स। सचिन 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा होगा। सचिन विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। यानी कि ये तो हो गया दोस्तों अफर्मेटिव। और इसी का अगर नेगेटिव बनाए तो कुछ नहीं करना है, बस तीसरे नंबर पे नोट आपको लगा देना है। सचिन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अफर्मेटिव नेगेटिव यानी कि ये अफर्मेटिव का है, ये नेगेटिव का है। अब बचा कौन सा दोस्तों? इंटेरोगेटिव। तो चलिए इंटेरोगेटिव का भी बना लेते हैं। सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा सचिन, विल सचिन। उसके बाद हैव बीन, विल सचिन हैव बीन। उसके बाद ये पूरा सेम, हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। सचिन 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा होगा। सचिन विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। यानी कि 2 घंटे कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, इसलिए सिंस और फॉर में से फॉर ही हमने लगाया है। और इसी का अगर नेगेटिव बनाए कि सचिन 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, तो इस सेंटेंस में कुछ चेंज नहीं करना है आपको, बस तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना है। सचिन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। और इसी का अगर इसी सेंटेंस में से मतलब इन्हीं सेंटेंसेस में से कोई से में से भी दोस्तों अगर किसी में से भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव एक ही का बन जाएगा। तो इसी का अगर हम इंटेरोगेटिव बनाए तो विल सचिन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो चलिए दोस्तों एक एग्जांपल और देख लेते हैं। रवि 1 बजे से पढ़ रहा होगा। रवि 1 बजे से पढ़ रहा होगा। तो सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट है हमारा रवि। उसके बाद विल हैव बीन, रवि विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पढ़ने को कहते हैं रीडिंग, आईएनजी लगा देंगे। रवि विल हैव बीन रीडिंग। अब कितनी देर से पढ़ रहा है? 1 बजे से पढ़ रहा है। अब सिंस लगाएंगे या फॉर, घड़ी में 1 2 3 ये सब लिखा हुआ होता है, तो ये एग्जैक्ट टाइम है, तो इसके साथ लगेगा दोस्तों सिंस। रवि विल हैव बीन रीडिंग सिंस कितनी देर से? 1 बजे से, 1 o'clock। रवि 1 बजे से पढ़ रहा होगा। रवि विल हैव बीन रीडिंग सिंस 1 o'clock। और इसी का दोस्तों अगर नेगेटिव बनाए तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस तीसरे नंबर पे जो है नोट आपको लगा देना है। यानी कि देख लीजिए रवि विल और तीसरे नंबर पे नोट, और बाकी पूरा सेम। वैसे तो यहाँ से भी पूरा सेम ही है, लेकिन दोस्तों बस तीसरे नंबर का जो ये नोट लग गया है इसमें, इसका चेंज हो गया है। तो रवि विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 1 o'clock। और इसी का दोस्तों अगर इंटेरोगेटिव बनाए तो सबसे शुरू में लिख देना है विल, उसके बाद सब्जेक्ट रवि, और उसके बाद पूरा सेम, हैव बीन रीडिंग
सिंस 1 o'clock। रवि 1 बजे से पढ़ रहा होगा। तो रवि विल हैव बीन रीडिंग 1 o'clock। ये तो होगा है दोस्तों अफर्मेटिव। और इसी का अगर नेगेटिव बनाए कि रवि 1 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा, तो रवि विल नॉट, यानी कि तीसरे नंबर पे आपको नॉट लगा देना है। रवि विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 1 o'clock। और इसी का बनाया अगर दोस्तों इंटेरोगेटिव कि क्या रवि 1 बजे से पढ़ रहा होगा, यानी कि अगर हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं तो विल रवि हैव बीन रीडिंग सिंस 1 o'clock। तो चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जितने ज्यादा एग्जांपल होंगे दोस्तों उतने ही अच्छे से आपके जो है समझ में आता चला जाएगा। और दोस्तों इसको नोट भी करते रहिए। तीसरा एग्जांपल है हमारा दोस्तों, आनंद 10 मिनट से दौड़ रहा होगा। आनंद 10 मिनट से दौड़ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों ये तो लिखा हुआ है अफर्मेटिव, और इसी के तीनों बना देंगे दोस्तों, अफर्मेटिव भी और नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव भी। तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा आनंद विल हैव बीन, आनंद विल हैव बीन, आनंद 10 मिनट से दौड़ रहा होगा। विल हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो दौड़ने को कहते हैं दोस्तों रन, और आईएनजी लगा देंगे। रनिंग, आनंद विल हैव बीन रनिंग। अब सिंस लगाएं या फॉर लगाएं दोस्तों, 10 मिनट से। अब 10 मिनट कोई एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है दोस्तों, कोई किसी घड़ी में नहीं लिखा होता है कि 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट, ये तो वैसे ही बताया जाता है, तो एग्जैक्ट टाइम नहीं है। तो आनंद विल हैव बीन रनिंग फॉर लगाएंगे दोस्तों इसके साथ, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम नहीं है। फॉर 10 मिनट्स, आनंद 10 मिनट से दौड़ रहा होगा। आनंद विल हैव बीन रनिंग फॉर 10 मिनट्स। और इसी का दोस्तों अगर बनाए हम नेगेटिव कि आनंद 10 मिनट से नहीं दौड़ रहा होगा, तो इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, बस तीसरे नंबर पे नोट लगा देना है। हर सेंटेंसेस में, हर सेंटेंस जितने भी होते हैं उनमें सब में तीसरे नंबर पे आपको नोट ही लगा देना है दोस्तों। तो आनंद विल नॉट हैव बीन रनिंग फॉर 10 मिनट्स। और इसी का दोस्तों अगर इंटेरोगेटिव बनाए, यानी कि किसी से सवाल पूछ रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। विल सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन। दोस्तों उंगली रख लीजिए रूल पे, नहीं तो मुगालता लग सकता है इसमें दोस्तों। विल आनंद हैव बीन रनिंग फॉर 10 मिनट्स। आनंद 10 मिनट से दौड़ रहा होगा। आनंद विल हैव बीन रीडिंग फॉर 10 मिनट्स, यानी कि अगर पढ़ रहा है तो रीडिंग, दौड़ रहा है तो रनिंग। तो आनंद विल हैव बीन रनिंग फॉर 10 मिनट्स। आनंद 10 मिनट से दौड़ रहा होगा। और इसी का नेगेटिव बनाए तो तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना है। और इसी का दोस्तों अगर इंटेरोगेटिव बनाए तो सबसे शुरू में लिख देना है विल। विल आनंद हैव बीन रनिंग फॉर 10 मिनट्स। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और दोस्तों हाँ, एक ज़रूरी बात यह है दोस्तों, जितना भी आप पढ़ रहे हैं याद करते रहिए उसे और कॉपी में नोट करते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।